नमस्कार, सिग्मा फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रियल एस्टेट के अंदर में आप लोगों के लिए एक नई अनूठी और बेहद अद्भुत जानकारी, रियल एस्टेट में जो साथी अपना करियर बनाना चाहते हैं उन लोगों के लिए एक सुनहरा, शानदार और अच्छा वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, जनरली रियल एस्टेट के अंदर में आदमी जुड़ता है, उसको ये पता होता है कि बहुत बड़ी इनकम है, बहुत बड़े लाभ हैं और उस लाभ को पाने के लिए वो जुड़ तो जाता है। लेकिन रियल एस्टेट की सबसे बड़ी खासियत है कि ये ग्राहक को चीज़ पसंद आनी चाहिए और पसंद आने के बाद उस कस्टमर को मार्केटिंग के किस किस लेवल पर किस किस तरीके से टैकल किया जाए, इसको लेकर के आज का ये वीडियो होगा। एक सामान्य व्यक्ति रियल एस्टेट में एंटर करता है और मार्केट के बहुत सारे कंपटीशंस, मार्केट के बहुत सारे पैरामीटर्स पर वो अपने आप को खरा नहीं उतार पाता है। 2 से 3 महीने तक वो रियल एस्टेट की संभावनाएं जो बड़ी इनकम की हैं उनके बहाने से वो रियल एस्टेट में काम करता है और उस समय बाद में वो रियल एस्टेट में फेलियर होकर के अपने घर चला जाता है। ऐसा क्या करना चाहिए एक रियल एस्टेट के व्यक्ति को कि उसको सफलता मिल जाए? सिग्मा होम्स परिवार में उस व्यक्ति के लिए ये सारे पैरामीटर्स उसके सेटल्ड हैं। कोई व्यक्ति सिग्मा होम्स परिवार में 2 से 6 महीने अगर अपना समय देता है तो उसको सिग्मा होम्स का प्लेटफॉर्म उसकी बड़ी हेल्प करता है। कैसे करता है? जैसे ही वो व्यक्ति रियल एस्टेट के अंदर, सबसे पहला काम होता है उसको प्रोजेक्ट की नॉलेज। इस पर हमारी कंपनी ने जयपुर शहर के विभिन्न प्राइम लोकेशंस पर, चाहे वो कालवाड़ रोड हो, चाहे वो अजमेर रोड हो, चाहे वो सीकर रोड हो, चाहे जगतपुरा हो, चाहे टोक रोड हो, चाहे मानसरोवर हो, वैशाली नगर हो, सिरसी रोड हो, और शहर की बहुत अद्भुत प्राइम लोकेशंस पर हमारी कंपनी के प्रोजेक्ट होते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति रियल एस्टेट में जब इंडिविजुअल काम करता है तो उसके बकेट में 50 प्रॉपर्टी होती हैं और एक भी प्रॉपर्टी का उसको अच्छे से नॉलेज नहीं होता है। ऐसा ही सिग्मा होम्स में भी उसके साथ होता है। लेकिन सिग्मा होम में एक अच्छी चीज ये है कि हमारे हर प्रोजेक्ट पे एक कोई व्यक्ति, अनुभवी, कंपनी का पुराना विश्वस्त व्यक्ति उस प्रोजेक्ट का हेड होता है। वो प्रोजेक्ट हेड उस व्यक्ति को उस प्रोजेक्ट की पूरी नॉलेज प्रोवाइड कराता है। कभी फोटो की जरूरत पड़ती है, कभी वीडियो की जरूरत पड़ती है, कभी कंटेंट की जरूरत पड़ती है, कभी अवेलेबिलिटी की जरूरत पड़ती है। जर्नल मार्केट में जब वो व्यक्ति काम करता है तो इन सब सुविधाओं से वो महरूम रहता है। उसको ये सुविधाएं बिल्डर के द्वारा या मीडिएटर ब्रोकर के द्वारा नहीं मिल पाती हैं। ऐसी स्थिति में हमारे सिग्मा होम्स के साथी जो प्रोजेक्ट हेड हैं, वरिष्ठ लोग हैं, वो ये सारी फैसिलिटी उसको उपलब्ध करा देते हैं, जिसके कारण से उसका जो 6 महीने का पीरियड है वो 1 महीने पे आ जाता है और 1 महीने तक वो जर्नल मार्केट में मार्केटिंग अगर करे, मार्केटिंग कैसे करे उसको लेकर के भी हमारे सिस्टम में बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं। इस वीडियो के माध्यम से जो साथी दूर बैठ करके अपना रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं उन लोगों के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। रियल एस्टेट में मार्केटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की अच्छे फोटोग्राफ्स होने चाहिए, अच्छे वीडियो होना चाहिए। अच्छे विजुअल्स जब होंगे तो ग्राहक उन वीडियोस, फोटोग्राफ्स को देख करके आपको फोन करता है। जनरली इसके लिए बहुत बड़ा माध्यम है सोशल मीडिया पर। फेसबुक पर आप इनकी पोस्ट लगाते हैं, स्टोरी लगाते हैं, वीडियो की रील्स लगाते हैं और तमाम ऐसे व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं, लिंक्डइन पर पोस्ट करते हैं, ट्विटर पे पोस्ट करते हैं। इन सब पोस्ट के माध्यम से आपसे जुड़े हुए जितने भी लोग होते हैं, आपके फ्रेंड होते हैं, आपके फॉलोअर्स होते हैं, और या फ्रेंड्स के फ्रेंड्स होते हैं या फॉलोअर्स के भी फॉलोअर्स होते हैं, वो लोग आपके इस वीडियो को, इस पोस्ट को, इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आपको देखते हैं और उसके माध्यम से लोग आपको फोन करते हैं। अब जब उसका फोन आता है तो वो कस्टमर आपसे लोकेशन की चॉइस करता है, किस लोकेशन पे प्रॉपर्टी चाहिए। तो ऐसी लोकेशंस आपके पास बहुत होती हैं। उन लोकेशंस के बारे में कस्टमर को आप जवाब दे सकते हैं और कस्टमर को फैमिली सहित, सबसे बड़ी बात है, कस्टमर को फैमिली के साथ विजिट पे बुलाएं, उसका बजट पूछें, उसका क्या बजट है, उस कस्टमर की लोन की फैसिलिटी क्या है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, बिजनेसमैन है या उसकी कोई इनकम नहीं है। वैसे तो दोस्तों
जिनका बिजनेस होता है, जिनकी नौकरी होती है, उनके लोन तो आसानी से हो जाते हैं। अगर उनके लोन में भी कोई ऑब्लिगेशन है, उन्होंने कोई लोन से पहले, अपनी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले भी कोई लोन ले रखा है, कोई कार खरीद रखी है, कोई और मकान खरीद रखा है, या कोई पर्सनल लोन ले रखा है, या कोई प्रोडक्ट का लोन ले रखा है, या कोई और प्रकार का लोन उन्होंने ले रखा है, तो उनके सिबिल में होता है, उसका लोन के ऊपर भी असर पड़ता है। जितने का किस्त जाती है उतना उसकी टोटल इनकम में से वो पैसा रिड्यूस कर करके आप समझ लें। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कोई व्यक्ति की 50,000 सैलरी है और 9,000 रुपए की उसकी कार की किस्त जाती है, तो उसकी सैलरी को आप 41,000 रुपए माने और उसका तकरीबन 22 लाख के आसपास का आधा लाख लोन हो पाएगा। अगर उसकी उम्र कम है तो बैंक 55 से 70% तक भी उसका सर्वाइवल का ले सकते हैं, तो उसमें 25 लाख से 27 लाख रुपए तक का भी उसका लोन हो सकता है। अगर उसकी उम्र 50 साल से ऊपर है तो उसका 20 लाख 21 लाख रुपए लोन हो पाएगा। ये जनरली एक पैरामीटर है जिसको आपको कस्टमर के साथ में डिस्कस करना चाहिए। अब कस्टमर लाइकर होता है, कस्टमर डिसाइडर होता है। जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं तो आप उसकी प्रोफाइलिंग के साथ साथ उस कस्टमर के साथ में जो सेल है वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है पर्सनल सेल, एक होती है प्रोफेशनल सेल, एक होती है रेफरल सेल। पर्सनल रिलेशन बना करके किसी व्यक्ति के साथ आप बहुत अच्छी तरह जुड़ सकते हैं, जैसे आपके क्षेत्र का है, उस आपके कोई जानकार का जानकार है, आपकी जाति का है, आपके समाज का है, आपके किसी तरह से उसके साथ में रिलेशन बनाइए। आप उसके भाई बन सकते हैं, उसके बेटे बन सकते हैं, उसके दोस्त बन सकते हैं। उसके साथ में जो वैधानिक रिलेशंस हैं उस तरह के रिलेशन बना करके उसके साथ में पर्सनली रिलेशन बना सकते हैं। दूसरा हो गया सेल प्रोफेशनल अटैचमेंट। आपका नॉलेज इतना हाई क्लास का होना चाहिए। ये नॉलेज शुरुआती दौर में काम नहीं आता है। शुरुआती दौर में अगर आप प्रोफेशनल बनते हैं तो आपका नॉलेज एक प्रॉपर्टी गुरु जैसा होना चाहिए। वो अभी आपके लिए जो नए लोग हैं उनके लिए संभव नहीं है। उन लोगों को रियल एस्टेट के अंदर पहले रिलेशन बेस्ड सेल सीखनी चाहिए। जब आपका नॉलेज अच्छे लेवल का हो जाए तो आपको प्रोफेशनल सेल्स करनी चाहिए। उसमें कस्टमर जितने भी सवाल पूछे आप उसके बॉस की तरह, उसके गुरु की तरह उन सवालों का अगर जवाब देते हैं तो कस्टमर आपसे प्रभावित होता है। दूसरी सेल हो गई। तीसरी सेल है रिलेशन बेस्ड। आप अपने किसी रिलेशन में फ्रेंड, रिलेटिव्स और आपके पड़ोसी, आपके आसपास रहने वाले लोग या आपके साथ काम करने वाले लोग, आपकी एजुकेशन के टाइम के आपके फ्रेंड्स और उनके सबके फ्रेंड, रिश्तेदारों के रिश्तेदार, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स, जानकारों के जानकार, इस तरह के लोगों को रेफरेंस सेल कहते हैं। एक सेल इसके अंदर अजनबी लोगों से भी आपके रिलेशन बनते हैं, तो अजनबी लोगों को भी आप पर्सनली ट्रीट करें या उनको रेफरली ट्रीट करें। उन कस्टमर्स के साथ जब आप व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं तो आप उनको ऐसा शो करें कि आपको बहुत अच्छा नॉलेज है। इसके लिए आप कंपनी या आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं या रियल एस्टेट का आपको बहुत अच्छा उस प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। जनरली कुछ लोग करते क्या है कि रिलेशन बना लेते हैं लेकिन फॉलो अप बहुत कमजोर होता है। सबसे ज्यादा आपको एक डायरी मेंटेन करनी चाहिए, डेट वाइज डायरी बनानी चाहिए और रोजाना एक बार 1 घंटे के लिए रियल एस्टेट में जब आप शुरुआती दौर में हो तो आपको अपना एक डायरी के थ्रू फॉलो अप मेंटेन करना चाहिए। कुछ साथियों के पास में 100, 200, 500 क्लाइंट होने के बाद में वो अपने डायरी से उनको मैनेज कर सकते हैं। वैसे डायरी के अलावा फोन के द्वारा भी आप उन लोगों को मैनेज कर सकते हैं। फोन में आप कस्टमर्स को 3-4 कीवर्ड से संबोधित कर सकते हैं। हॉट क्लाइंट, कोल्ड क्लाइंट या 50-50 मतलब ग्रीन क्लाइंट। मैं अपने बिजनेस को इस तरह मेंटेन करता हूं। मुझे रियल एस्टेट में 20 साल हो गए काम करते हुए, लेकिन जो नए साथी हैं उनको डायरी मेंटेन करनी चाहिए। डायरी के द्वारा वो अपने क्लाइंटों को 2 कैटेगरी में नहीं, 3 कैटेगरी में नहीं, 1 कैटेगरी में कल किससे बात करनी है, पुरानी बातचीत क्या हुई, उस हिस्ट्री से उस कस्टमर के साथ में सेम डे सेम कॉलिंग टाइम पर उसके साथ कनेक्ट होना चाहिए। कस्टमर के साथ में या तो पर्सनली या उनका रिलेशनशिप बना करके ही आपको प्राइमरी डेज में, जब पहले 1 साल का टाइम हो, उसमें आपको उसके साथ रिलेशन बेस्ड सेल ही होगी। तीसरा, हमारे जो विजिट का इनविटेशन है, हम अक्सर
कस्टमर को विजिट का इनविटेशन बहुत अच्छे तरीके से नहीं दे पाते हैं। जब कस्टमर को नीड होती है वह प्रॉपर्टी के लिए आपको हाँ भरता है, अन्यथा 1 सेकंड में मना कर देता है। हमारे साथी अनुभव की कमी के कारण से उस कस्टमर को छोड़ देते हैं। छोड़ने का एक मुख्य कारण यह है कि आपको प्रोजेक्ट का नॉलेज नहीं होता है और कस्टमर को आप ज्यादा सुने। जब आप नए टाइम में हो, कम समय हुआ है रियल एस्टेट में, तो कस्टमर को उकसाओ कुछ नए पूछने के लिए, और आपको कैसी प्रॉपर्टी चाहिए, और आपको क्या चाहिए, और आप कहां देख रहे हैं, और आपने कहां कहां देखा है, और मतलब कस्टमर ज्यादा बोले और आप कम बोले। हमारे साथी जोश में होते हैं और आप इतना बोल देते हैं कि सामने वाले को सुन ही नहीं पाते हैं। कोशिश ये करें कि आपका प्रेजेंटेशन, जो कस्टमर के साथ जुड़ाव है, जब पहली बार आपकी कस्टमर से फर्स्ट फोन कॉल हो रही है, तो आपकी प्रेजेंटेशन के पहले 25 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड इतने महत्वपूर्ण होने चाहिए कि कस्टमर आपसे जब पूछे तो आप उसको इतने जबरदस्त, अच्छे, भारी और प्रोफेशनल शब्दों से संबोधित करें। नमस्कार, मैं आपका दोस्त जितेंद्र शर्मा रियल एस्टेट का काम करता हूं। आप कोई प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं जयपुर में, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं, शायद आपकी कोई मैं काम आ सकता हूं। अगर आपको लगता है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। अगर वास्तव में वो प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो वो आपको बहुत सम्मान देगा और आप भी उसको हमारे राजस्थान के हिसाब से हुक्म, सर, श्रीमान जी, आदरणीय, ऐसे शब्दों के साथ में पहली आपकी जुड़ाव जो 25 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट का कॉल है, उसमें आप उसके साथ जुड़िए और बस फिर अपने आप को रोकिए। आप कोशिश करिए कि कस्टमर ज्यादा से ज्यादा अपने बारे में बताए। ध्यान रहे, कस्टमर आपसे ज्यादा पैसे वाला है, कस्टमर आपसे ज्यादा बुद्धिमान है, कस्टमर आपसे ज्यादा जानकार है। लेकिन हमारे साथी यहाँ पे गलती करते हैं और खुद की पूरी नॉलेज जो कंपनी से सीखी है या रियल एस्टेट में 1 महीने 2 महीने में सीखा है, वो अधूरा ज्ञान उस पर उड़ेलते हैं और उस अधूरे ज्ञान के कारण कस्टमर समझ जाता है कि ये व्यक्ति कमजोर है और इससे मैं प्रॉपर्टी लेऊंगा तो कहीं लीगली, टेक्निकली, इकोनॉमिकली फंस जाऊंगा। इस भय के कारण से कई साथियों को बड़ा डर रहता है कि मेरे पास कस्टमर क्यों नहीं आ रहा। यही कारण है कि कस्टमर को ज्यादा सुनिए, छोटे सवाल करिए, और कैसे, और क्या लेंगे, और आपकी क्या बजट है, लोकेशन वगैरह, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर आप बड़ी मजबूती से बोलें। आपकी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, उसके बारे में आप, कस्टमर आपके सामने नहीं है, आप एक अच्छे नोट्स बना करके और उस कस्टमर को पूरी जानकारी देने की कोशिश करें। जब कस्टमर अपना ज्ञान, अपना ईगो, अपना आत्मसम्मान आप पर उड़ेल चुका है, अब आपका नंबर है। अब उसको बड़े सम्मान के साथ में जो वो इंफॉर्मेशन आपसे लेना चाहता है, फोटोज मांगता है, वीडियोज मांगता है, वो सब उसको दीजिए। देखिए, कुछ समय में कस्टमर के साथ आपके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। फिर जब दूसरी, तीसरी, चौथी बार कॉल हो तो फिर गलती मत करिए कि कब आ रहे हो। 1-2 कॉल उसके साथ नॉर्मल भी करिए, आपका क्या हालचाल है, आप परिवार में सब ठीक हैं। मैं तो सर ऐसे ही जर्नल फोन किया था, अगर आपके पास टाइम हो तो मैं बात कर लूं। और बात करते करते कस्टमर की हॉबी होती है, कस्टमर की चॉइसेस होती हैं, कस्टमर क्या चाहता है, उन चीजों पर भी आप उनके साथ में थोड़ा राष्ट्र, समाज और थोड़ी सी, अगर आप अखबार वगैरह पढ़ करके इस तरह की इंफॉर्मेशन भी इकट्ठी करते हैं तो इस तरह की इंफॉर्मेशन के साथ में उसके जुड़िए। जैसे कि हमारे कुछ साथी श्याम जगत से जुड़े हुए हैं, खाटू श्याम जी से जुड़े हैं, कोई वृंदावन से जुड़ा हुआ है, कोई रियल एस्टेट के अलावा कस्टमर कहता है कि यार मुझे जयपुर आना है और मुझे है ना घूमना है। उसको आप अपने घूमने के लोकेशंस का भी पता होना चाहिए। जयपुर में वो पूछे हवा महल, सर बहुत अच्छी जगह है, सर वो बिरला मंदिर बहुत अच्छी जगह है, मतलब वैशाली नगर बहुत प्राइम लोकेशन है। और उसको जो जयपुर से संबंधित या जिस भी विषय पे बात करे, उसके साथ में अपनी प्रॉपर्टी के अलावा दूसरी, तीसरी कॉल में उसके साथ थोड़े घुल मिलिए। उसको आपके पे ट्रस्ट डेवलप होगा। ट्रस्ट डेवलप होगा तो जब भी साथी वो आपके जयपुर आएगा वो आपसे मिलेगा। यहाँ पे हम एक गलती और करते हैं कि हम कस्टमर को फोर्स करते हैं, क्योंकि जैसे कि हमें रियल एस्टेट में 6 महीने, साल भर ही रहना है, उसके बाद में हम किसी दूसरी इंडस्ट्री में चले जाएंगे।
कोई बात नहीं, कस्टमर विजिट पे नहीं आया, मैं आपको बताता हूं 2-2 साल बाद, 1.5 साल बाद वो कस्टमर विजिट पे आता है और उसी व्यक्ति से प्रॉपर्टी खरीदता है जो अच्छे रिलेशन बना पाता है। यहाँ पे हम फोर्स करते हैं और उस व्यक्ति से रिलेशन बिगाड़ लेते हैं। अगर हम ऐसे 1000 लोगों से रिलेशन बनाने का विश्वास हासिल कर लें तो मेरा दावा है रियल एस्टेट में आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फेल करने वाला कोई व्यक्ति नहीं। आप भूल जाइए कि आपकी सेल कितनी होगी, आप भूल जाइए आपकी विजिट कितनी होगी। कंपनी से, सिस्टम से, ऑनलाइन मार्केटिंग से, ऑफलाइन मार्केटिंग से, पोर्टल से विभिन्न तरीके से लीड जनरेट हो सकती है, रेफरेंस से लीड जनरेट हो सकती है। लीड जनरेट करने के मैं एक विशेष वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपको अनेक लीड जनरेट करने के हम तरीके बताएंगे। आज मैं कस्टमर इनविटेशन और कस्टमर को कैसे बुलाया जाए, कैसे उसके साथ में बिफोर सेल अच्छे रिलेशन बनाए जाएं, इसको लेकर के मैं डिस्कशन करने वाला था। आप सब जानते हैं रियल एस्टेट में सफलता की भूख सबको होती है, लेकिन रियल एस्टेट में सफलता के लिए एक सफल व्यक्ति जैसा प्रदर्शन भी जरूरी है। हमारी कंपनी, हमारे साथी या रियल एस्टेट के लोग इस तरह का प्रदर्शन करते हैं, उसके कारण से हम ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जा पाए हैं। अगर रियल एस्टेट में वास्तव में आपको सफल होना है तो रियल एस्टेट में ये 3 लेयर्स जो सेल्स करने की है, पर्सनल रिलेशन, प्रोफेशनल रिलेशन और रेफरल रिलेशंस। रेफरल रिलेशंस में भी आपका सामाजिक व्यवहार, सामाजिक जीवन में आपका व्यवहार बहुत मायने रखता है। अगर आप बचपन से उद्यमी थे, बचपन से बदमाश थे, या आपके परिवार की अच्छी इमेज नहीं है, या आपके जानकारों की अच्छी इमेज नहीं है, तो आपको रेफरल उसमें भी नुकसान होता है। उस स्थिति में आप अपनी प्रेजेंटेशन, अपना ड्रेस कोड, अपने समाज व्यवहार में रहने के दौरान किसी सामाजिक दायित्व का भी निर्वहन करिए। कोई सामाजिक पोस्ट भी आपके पास होनी चाहिए, कोई सामाजिक वैल्यू भी आपकी होनी चाहिए, आपके फादर की होनी चाहिए, आपके ब्रदर की होनी चाहिए, आपके सब समाज में, उससे आपको रेफरेंस बिजनेस मिलने की संभावना है। जो लोग सामाजिक रूप से सक्रिय होते हैं उनको भी अच्छे लाभ मिलते हैं रियल एस्टेट में। इन सब तरीकों से एक कस्टमर का आप विश्वास जीत पाते हैं और बातचीत के दौरान हड़बड़ाहट नहीं करें, जल्दबाजी नहीं करें, पूरी नॉलेज के साथ, पूरे इक्विपमेंट के साथ में कस्टमर को आप अपने प्रोजेक्ट पे, अपनी प्रॉपर्टी पे, क्योंकि प्रॉपर्टी का तो सामने आपके टूल होगा, बिजनेस टूल बिना बिजनेस नहीं करें। अपना चेहरा दिखाए बिगर एक कस्टमर को आप बेहतर तरीके से कैसे आमंत्रित कर सकते हैं, आज के वीडियो में शायद मैं आपको बता पाया। अगर आप एक अच्छे वक्ता हैं, एक अच्छे व्यक्ति हैं, सफल वक्ता ही सफल व्यक्ति हो सकता है। सबसे पहले ऐसे बहुत सारे वीडियोज हैं, ऐसे बहुत सारी पुस्तकें हैं जिनसे आप रियल एस्टेट में सफलता को कैसे पा सकते हैं, उनका भी उपयोग इसमें कर सकते हैं। बस 1-2 बातें और हैं। आपका विश्वास आप जिस काम को कर रहे हैं उस पर होना चाहिए। जिस तरह से एक टीचर सरकारी नौकरी लगता है, पूरे जीवन टीचर रहता है, पढ़ाता है, ड्यूटी पे जाता है और वहां काम करता है। रियल एस्टेट को आप पार्ट टाइम जॉब नहीं करें, रियल एस्टेट को एक फुल टाइम और समर्पित रूप से इस बिजनेस को करें। रियल एस्टेट में सफलता पाने के लिए आपको कोई रॉकेट साइंस की आवश्यकता नहीं है। रियल एस्टेट में लगातार प्रयास करने की जरूरत है, कॉन्फिडेंस रखने की जरूरत है, अपने आप को एक अच्छा, बेहतरीन, अच्छा व्यक्ति बनाने की जरूरत है। इस सब विषयों के कारण से जितने भी साथियों ने रियल एस्टेट को लगातार किया है, प्रोजेक्ट की नॉलेज रखी है, कस्टमर्स के साथ अच्छे रिलेशन बनाए हैं, मैं केवल आज के वीडियो में इन्विटेशन अच्छा कैसे हो इस पर बात करूंगा और मुझे लगता है कि एक आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। हमारे इस वीडियो को आपको पसंद आया हो रियल एस्टेट के साथियों को, तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो रियल एस्टेट का काम करते हैं उन लोगों तक ये काम आ सके, उन लोगों तक पहुंचाइए। नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। नमस्कार।